हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण क्लासेस। संपूर्ण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे की क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, तो इस क्लास में मैं आपको क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के बारे में बताऊंगी, लेकिन उसको जानने के पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनिए। मैंने कहा ये मिस हेलिना है, ठीक है। मिस हेलिना जो है वो आपका एक बिज़नेस, ये अपना एक बिज़नेस इस्टेब्लिश करना चाहती हैं। इस कंडीशन में मिस हेलिना के दिमाग में बहुत सी डाउट्स आ रहे हैं, जैसे क्या इनके पास इतना फ़ंड है, क्या इनके पास एडिक्वेट फ़ंड है कि ये अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश कर सके। अगर इनके पास ये फ़ंड है तो क्या इनको टाइमली ये फ़ंड अवेलेबल होगा, और अगर इनके पास ये एडिक्वेट फ़ंड है और ये सारा जो फ़ंड, जो भी इनके पास पैसे हैं, जो भी कैपिटल है, ये पूरा कैपिटल ये इन्वेस्ट कर दे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो क्या ये अपने जो लेबर्स होंगे, जो लेबर्स को ये अपॉइंट करेंगी या जो वर्कर्स को ये अपॉइंट करेंगी, क्या उनको वेजेस देने के लिए इनके पास सफिशिएंट पैसा है कि नहीं। तो बहुत सी चीज़ें इनके दिमाग में डाउट्स आ रहे हैं। तो इनके पास एक ऑप्शन था। मिस हेलिना ने सोचा कि क्यों ना मैं बैंक से लोन ले लूँ, ठीक है, बैंक से लोन ले लूँ। लेकिन जब मिस हेलिना बैंक के पास लोन लेने गई तो इनके दिमाग में दो चीज़ें और आई। क्या दो चीज़ें आई कि इस लोन पे कितना इंटरेस्ट बैंक मुझसे लेगा, मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंक को। दूसरी चीज़, मैं क्या कोलेट्रल रखूँगी, क्योंकि अभी मिस हेलिना के पास कोई भी कोलेट्रल नहीं है। कोलेट्रल मतलब क्या समझ रहे हो, मैं तुमसे एक चीज़ बताऊं। जब भी आप बैंक के पास पैसे लोन लेते हो तो उस कंडीशन में आप बैंक को या तो अपने घर के कागजात देते हो या कोई भी ऐसी चीज़, जैसे गोल्ड दे दिया, गोल्ड आपने गोल्ड रख के आपने पैसे अपने ले लिए, ठीक है, कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी कि एक सर्टेन वैल्यू हो, और अगर बाई चांस आप अपना लोन ना दे पाओ तो उस कंडीशन में बैंक उस कोलेट्रल को बेच के, सेल करके अपना जो लोन है, जो लोन उसने आपको प्रोवाइड किया है, वो वापस ले सके। दैट इज़ कोलेट्रल, ठीक है। जैसे कोलेट्रल और इजी शब्द में समझना है तो आपने देखा होगा मूवीज़ में अक्सर एक जो बूढ़ी माँ रहती है, उसके एक यंग बेटे का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, माँ जब हॉस्पिटल में गई तो डॉक्टर ने बोला कि 5 लाख रुपए लगेंगे आपके बेटे के इलाज में। माँ के पास कोई पैसे नहीं थे, बस उसके पास अपना एक पुराना घर था। वो दौड़ के बैंक के पास जाती है और बैंक से कहती है कि सर मुझे लोन दे दो, मुझे लोन चाहिए, और आप एक काम करो, मेरे घर के जो कागजात हैं ना, इसको अपने पास रख लो और 5 लाख रुपए मुझे लोन के तौर पे दे दो। तो बैंक क्या करता है, इसके घर के कागजात एज अ कोलेट्रल रख लेता है और इसको 5 लाख रुपए दे देता है। तो ठीक है, तो ये सब डाउट अब मिस हेलिना के दिमाग में आए। जब इतने डाउट्स मिस हेलिना के दिमाग में आ रहे थे तो मिस हेलिना ने कहा लेट्स ड्रॉप द प्लान को ड्रॉप करते हैं, मैं अपना बिजनेस नहीं इस्टेब्लिश करूँगी, ठीक है। तो ऐसा कई बार होता है, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि हमारे जो एमएसएमई हैं उनको हम प्रमोट कर सकें, एमएसएमई को प्रमोट कर सकें और उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी पे बढ़ा सकें। तो इस कंडीशन में एक नई स्कीम आपकी लाई गई जिसका कि नाम है क्रेडिट गारंटी स्कीम। अब क्रेडिट गारंटी स्कीम को हम समझते हैं। क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है वो मेनली आपका सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सिडबी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको आपके इस्टेब्लिश किया है। दैट इज़ द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, ठीक है। इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पे विदाउट कोलेट्रल, मतलब कोई भी कोलेट्रल आपको नहीं रखना रहता है जब आप लोन लेते हो। चलो इस चीज़ को समझते हैं, तो ये वर्क कैसे करेगा। यहाँ पे जो आपको जो स्कीम में जो आपको फंड जो एमएसएमई को जो प्रोवाइड किया जाता है उसमें कंट्रीब्यूशन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस सिडबी का इन द रेशियो ऑफ 4:1, ठीक है। ये इनके फंड का कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन ये मनी जो आप लोन ले रहे हो, ये मनी आपको ग्रांट कौन करेगा, देगा कौन, ये आपको आपके बैंक जो हैं वही ग्रांट करेंगे, मतलब वही आपको ये मनी लेंड करेंगे, ठीक है, लेंड करेंगे, जो कि आपकी या तो पब्लिक सेक्टर बैंक होगा, प्राइवेट सेक्टर आरआरबी होगा, ठीक है, एमएनसी होगा, एनबीएफसी, लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, स्मॉल फाइनेंस बैंक या शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। इसमें से कोई भी
जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है वहाँ से आप अपने लोन को लेंड कर सकते हो, लेंड मतलब ले सकते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं बार बार आपसे कहूँगी, अगर ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं, मिस हेलिना ही मान लो भाई, अपने को मत मानो, मिस हेलिना यहाँ पे खड़ी हैं और ये किसी भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन या बैंक में गई, इनको लोन चाहिए, तो इस कंडीशन में अब मिस हेलिना को कोई भी कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं होगी, किसी भी चीज़ को गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होगी और उनको आराम से उनका जो मनी है, जो अमाउंट है वो मिल जाएगा, ठीक है। चलो इतना तुम लोग ने समझा। आपने फंड टू द एमएसएमई आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सिडबी इन द रेशियो 4:1, ये भी आपके दिमाग में आ गया। अब आपके दूसरा क्वेश्चन होता है कि बोरोवर्स कौन कौन होंगे। मैंने लेंडर्स के बारे में बता दिया, अब बोरोवर्स और कौन कौन होंगे मिस हेलिना के साथ। न्यू एंड एग्जिस्टिंग कोई भी एमएसएमई जो या तो पहले से है या अभी नया कोई माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस आपका बन रहा है, दोनों इसमें होंगे, ठीक है, दोनों एलिजिबल है। न्यू एंड एग्जिस्टिंग माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एक्टिविटी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो या सर्विस एक्टिविटी में हो, कोई भी एमएसएमई, वो दोनों आपका इसमें इंक्लूडेड होगा, या मैन्युफैक्चरिंग में हो या सर्विस में हो। बट आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे गाइस, जो मैं बोली एक्सक्लूडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे, एग्रीकल्चर नहीं होगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं होगा और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन भी इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे। तो ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। चलो अब आप ये बात करो कि मैम किस तरीके की गारंटी ये कवर करता है। तो ये गारंटी को कुछ इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है कि कितना मैक्सिमम कितना गारंटी। तो इसमें लिखा है माइक्रो इंटरप्राइजेस, ठीक है, अप टू 5 लाख अगर आपको चाहिए तो उस कंडीशन में 85% जो आपका गारंटी कवर करेगा, 85% गारंटी आपकी कवर करेगी। यहाँ पे 4.25 लाख को देख के मत कंफ्यूज होना गाइस, यहाँ पे सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊँ 85% ऑफ 5 लाख जो होता है वो आपका 4.25 लाख होता है, वही चीज़ इसमें लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे अप टू 5 लाख टू 50 लाख में आपका 75% जो गारंटी कवर है, ठीक है। अगर हम बात करें 50 लाख से अप टू 200 लाख, तो ये चीज़ आप याद रखोगे, मैक्सिमम कितने तक आपको जो आपका जो लोन है आपको मिल सकता है, कितनी गारंटी क्रेडिट आपके कवर हैं इसमें, तो ये आप याद रखोगे अप टू 200 लाख, ठीक है। तो अगर 50 लाख टू अप टू 200 लाख है तो उस कंडीशन में 75% ऑफ द अमाउंट जो है गारंटी है वो कवर होगी। यही चीज़ आपका भाई इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, 170 जो 75% ऑफ 200 लाख आपका 150 लाख हो जाएगा, ठीक है। अगर हम विमेन एंटरप्रेन्योर्स की बात करें, या हम नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें इंक्लूडिंग द सिक्किम, तो उस कंडीशन में आपका 80% ऑफ द अमाउंट जो है वो कवर होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें ऑल अदर कैटेगरी ऑफ द बोरोवर्स की, तो उस कंडीशन में आपका 75% ऑफ द अमाउंट जो है वो कवर होगा, ठीक है। फ्रॉम 10 लाख अप टू द 100 लाख आपका 50% ऑफ द अमाउंट जो है वो कवर होगा। लेकिन अब एक चीज़ मुझे बताओ तुम लोग, इतने डेटास आपको कैसे याद रहेंगे कि कितना कितना कवर है। तो अब जो मैं चीज़ आपको रिवाइज कराना चाह रही हूँ उसको एक बार ध्यान से सुनना और मुझे बताना प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कि क्या आपको ये स्कीम समझ में आई। तो ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के बारे में। मैंने आपको बताया कि ये जो स्कीम है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस सिडबी का, ठीक है, इनिशिएटिव है। इसमें आपका जो रेशियो है वो 4:1 का है। मैंने आपको बताया फंड का कंट्रीब्यूशन, इसमें मैंने आपको बताया बोरोवर होगा। बोरोवर आपके कौन है, एमएसएमई है। एमएसएमई आपका चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो चाहे सर्विस सेक्टर में हो, दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। प्लस मैंने आपको क्या बताया, ये आपके क्या कर सकते हैं, आपके लेंडिंग इंस्टीट्यूट जो कि आपके बैंक हैं वहाँ पे ये जाएंगे, मनी को लेंड कर सकते हैं, मनी लोन लेंड कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में इनको कोई भी कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं होगी। अगर कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं होगी तो एमएसएमई की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और अप टू कितना ये बोरो कर सकते हैं, तो अप टू 200 लाख अमाउंट ये बोरो कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई, ठीक है। इसमें कैसे कैसे आपकी गारंटी जो है वो कवर हो रही है मैंने आपको दिखाया, 80%, 85%, ठीक है, 75%, ठीक है,
इतनी आपकी गारंटी जो है वो कवर हो रही है। तो इतनी चीज़ें आप दिमाग में अपने रखेंगे और होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। गाइस एक चीज़ याद रखना, मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूट में आपके पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट, आपके रीजनल, ठीक है, एनबीएफसी, आपके लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, स्मॉल फाइनेंस बैंक और शेड्यूल्ड बैंक सारे इंक्लूडेड हैं। तो इसमें अगर ऑप्शन में कभी भी आपको किसी चीज़ से कंफ्यूज करना चाहे तो कंफ्यूज मत होइएगा। और मैंने आपको बता दिया कि अमाउंट जो है अप टू 5 लाख 85%, 75%, ये थोड़ा सा आप इसको बस एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, होप ये क्लास आपके लिए यूज़फुल रही हो, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से आपके लिए और क्लासेस लेके आऊँ तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए और इस क्लास को ज़रूर लाइक करिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे गाइस। थैंक यू।